Hello friend, good evening, and this is Sid Pattinson, and I have an important topic of biochemistry today, lipid profile. So what is lipid profile test? We will discuss in this video. ठीक है फ्रेंड, तो आपको एक बार अपना इंट्रोडक्शन मैं हिंदी में भी दे देता हूँ। ठीक है, ये सिड पैटिनसन हूँ मैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है वो है। ठीक है, तो क्या क्या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम देखेंगे, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके कॉजेस हैं, और क्या क्या इसमें इंक्लूड होंगे जो टॉपिक हम उसको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है फ्रेंड, तो समय को बर्बाद ना करते हुए चैनल जो हमारी वीडियो है उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो होता है वो होता है द लिपिड प्रोफाइल मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड इन द ब्लड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो ब्लड में जो डिफरेंट टाइप के जो लिपिड्स होते हैं, फैटी जो कंपोनेंट होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रेंड कि लिपिड्स आर फैट्स फॉर और फैट लाइक सब्सटेंसेस विच आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिपिड क्या होता है, फैट सब्सटेंसेस होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, और कहीं पे जब ज़्यादा इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ये इंक्रीज़ हो जाते हैं बॉडी में, तो इनसे हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम बेस्ट फैक्टर की बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ द सेल एंड सोर्स एनर्जी फॉर द बॉडी। ठीक है, तो एनर्जी बॉडी में ये देते हैं। जैसे कभी हम क्या होता है कि हम मैनिफेस्टेशन पे रहते हैं, तो बॉडी में क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसका देखते हैं, ये मेन कंपोनेंट होता है, सेल का होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इंक्लूड। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हम करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल हम इसमें देखते हैं। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम इसमें देखते हैं, जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो एलडीएच हम इस पर कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम चेक करते हैं, जो बेस्ट होते हैं, गुड होते हैं। ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी VLDL कोलेस्ट्रॉल हम इसमें चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि वाई लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है हम उसको क्यों करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं टू स्क्रीन फॉर द सस्पेक्टेड हार्ट डिजीज लाइक। ठीक है, तो हार्ट रिलेटिव जो भी डिसीजेज होते हैं उनको बेसिकली इसमें चेक करते हैं। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जो कोरोनरी आर्टरी होती है हमारी जो हार्ट की, उसमें जो डिसीज़ होती है उसको चेक करते हैं। स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो मॉनिटर द एफिशिएंसी ऑफ लिपिड लोअरिंग थेरेपी लाइक स्टेंस। ठीक है, स्टेटिन्स। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज ऑन द लिपिड लेवल। ठीक है, तो लिपिड लेवल की जो लिपिड लेवल चेंज हो सकते हैं उसके वजह से जो डिसीज़ हो सकते हैं हम उसको इसमें चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो लिपिड प्रोफाइल आल्सो डन पेशेंट विद द रिस्क फैक्टर लाइक क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये बंदा जो पेशेंट है वो ये प्रॉब्लम ये उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो स्मोकिंग करता है, ओबेसिटी है उसमें, हाई ब्लड प्रेशर है, सेडमेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो रुक गई है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, डायबिटीज़ अगर हो सकती है बंदे को, तो हम इसको डायबिटीज़ में भी हम इसको इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, अगर किसी बंदे की प्रीवियस जैसे हेरिडिटरी होती है ना, तो जो अगर कोई प्रीवियस फैमिली में अगर किसी पर्सन जैसे मदरहुड है या मदर है या फादर है जो पेशेंट का होता है, अगर उनसे ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये ओबियसली ये दूसरे बंदे में जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट द रिज़ल्ट ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, अगर हम जैसे हमने टेस्ट लगा लिया उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट में इंक्रीज वैल्यू एंड डिक्रीज वैल्यू का क्या क्या मतलब रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाई लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड लो लेवल ऑफ HDL। ठीक है, तो ये अगर हाई लेवल अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल का होगा, LDL कोलेस्ट्रॉल का होगा, ट्राइग्लिसराइड का होगा, बट लो लेवल ऑफ HDL का होगा, हाई लेवल डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो उसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, इसके इंडिकेट्स होते हैं हाई रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो हार्ट डिसीज़ होती है बेसिकली ये, हार्ट लाइक डिसीज़ एंड हार्ट अटैक लाइक स्ट्रोक भी हो सकता है या हार्ट अटैक्स में चेक कर सकते हैं कि बंदे को ये प्रॉब्लम इसमें इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बट हाई लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल।
ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि इंडिकेट लो रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रॉब्लम होगी, डिसीज़ होगी, उसके लेवल तो उसके चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। हार्ट डिसीज़ तो हो ही सकती है, लाइक हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिमेन हम कैसे कलेक्ट करेंगे या किस में चेक करेंगे, तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड एक बार। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट शुड बी ऑन द स्टेबल डाइट, ठीक है, फॉर 3 वीक एंड फास्ट 9 to 12 आवर बिफोर द कलेक्शन, ठीक है। ये कंडीशन होगी इसके लिए। स्पेसिमेन टाइप क्या होगा, ब्लड हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वेनस ब्लड इसमें जाता है। और कंटेनर जो होंगे, वायल्स जो होंगे हमारी, ग्रीन होगी जो हिपेरिन होती हैं, रेड टॉप ट्यूब होते हैं जिसमें कोई जल इंक्लूड नहीं होता है, ट्यूब कंटेनिंग ईडीटी इसमें हम जो एंटी कोएगुलेंट होता है उसमें भी हम ब्लड को कंटेन कर सकते हैं। कलेक्शन क्या होता है, रूटीन वेन्यूपंक्चर से हम इसमें जो सिरिंज होती है उससे ब्लड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइव स्टार सेंसिटिव स्पेसिमेन प्लाज्मा सीरम एंड एलोकेट इनटू अ प्लास्टिक सैंपल का सैंपल टू बी रन, इसको आप देख लेना फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवाइसेस, ये अल्ट्रा साइंटिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, जिसमें हम मशीन में हम जो अपना सैंपल रहेंगे उसको पुट करेंगे, देन उसके बाद जो रीडिंग्स आएंगे हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में जब हम डालते हैं तो क्या क्या रीडिंग आ सकती है वो आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल टिपिकली इंक्लूड, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, दिस टेस्ट मेजर ऑल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन ऑल लिपोप्रोटीन पार्टिकल, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोलेस्ट्रॉल को चेक करता है, ठीक है। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, 1/5 ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है। आगे मैं आपको नॉर्मल रेंज इसकी बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज होती है उसको देख लेते हैं। अगर बिलो 200 मिलीग्राम पर डीएल है तो डिज़ायरेबल है, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 200 to 39 मिलीग्राम पर डे है तो बॉर्डर लाइन हाई, मतलब हाई है बट बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। उसके बाद 240 मिलीग्राम पर डीएल एंड अबव है तो ये जो आपका है कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, ठीक है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एचडीएल होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, ठीक है। मेजर द कोलेस्ट्रॉल इन एचडीएल पार्टिकल ऑफ्टन कॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बिकॉज इट रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड कैरीज इनटू द लिवर फॉर रिमूवल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है और कैरीज करता है लिवर में, ठीक है, लिवर के पास ले जाते हैं रिमूवल के लिए, ठीक है। उसके बाद एचडीएल की नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। बिलो 40 मिलीग्राम पर डीएल अगर है मैन में और बिलो 50 मिलीग्राम पर डीएल अगर वोमेन में है तो ये पुअर कंडीशन आपकी हो सकती है, ठीक है। 40 to 49 मिलीग्राम पर डीएल मैन में एंड 50 to 59 मिलीग्राम पर डीएल वोमेन में तो ये बेटर होगा, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। 60 मिलीग्राम पर डीएल एंड अब अगर किसी पर्सन में ये होगा तो ये बेस्ट कंडीशन है इसकी, ठीक है। एलडीएल ऑफ्टन कॉल द बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, बिकॉज इट डिपोजिट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल इन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी हार्ट की जो वाल्स होती हैं, ब्लड की वाल्स होती हैं उनमें जमा करता है, ठीक है, उनको उस पर एक लेयर बना देता है और इसके कारण क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्ट रिलेटिव डिसीज़ है उसका ये कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एलडीएल जो होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बेकार होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो आपको कंट्रोल करना है, जो हैवी डाइटेड होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा करते हैं बॉडी में उन पर आपको रोकना पड़ेगा। यूजुअली द अमाउंट ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रिजल्ट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL-C एंड ट्राइग्लिसराइड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड HDL से हम इसको चेक कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज हम इसकी देख लेते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अगर बिलो 70 मिलीग्राम पर डीएल है तो आइडियल फॉर द पीपल एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, ये हार्ट डिसीज़ ये कर सकता है अगर 70 मिलीग्राम पर डीएल से है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये कर सकता है। बिलो अगर 100 डिग्री ml है तो आइडियल रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़, तब भी ये हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। 100 to 129 मिलीग्राम पर डीएल है तो नेवर आइडियल, नॉर्मल हो सकता है, ठीक है, कोई इतना इश्यू नहीं होता।
130 टू 159 मिलीग्राम पर DL बॉर्डर लाइन हाई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाई है ये, बट बॉर्डर लाइन पे इतनी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। 160 टू 189 मिलीग्राम पर DL है तो ये हाई है। 190 मिलीग्राम पर DL अबव है तो ये वेरी हाई है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। ट्राइग्लिसराइड देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी प्रेजेंट पेशेंट हु कैरी जीन एंड फेमिलियल हाइपो बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्राइग्लिसराइड अगर लो लेवल है तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन बी प्रेजेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड स्पेक्टर ऑफ कैड। ठीक है, हाई लेवल में हो सकता है। वेरी हाई अगर ट्राइग्लिसराइड है 5500 मिलीग्राम पर DL कैन बी कंसर्निंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो जो पेनक्रियाटिस होता है, टाइटिस होता है, उसका ये कॉजेस कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज देख लेते हैं ट्राइग्लिसराइड की, तो लेस देन अगर 100 मिलीग्राम पर DL है तो ऑप्टिमम है। ठीक है, थोड़ा कम है तो दिक्कत कर सकता है। 101 टू 150 मिलीग्राम पर DL है तो नॉर्मल है। 150 टू 199 ml पर DL है तो बॉर्डर लाइन हाई है। 200 टू 499 मिलीग्राम पर DL है तो हाई, एंड 500 मिलीग्राम पर DL है अब है तो वेरी हाई है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पेनक्रियाटाइटिस ये कर सकता है। वेरी लो VLDL के बारे में देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द ट्राइग्लिसराइड बाय 5। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड ऑन द टिपिकली कंपोजिशन ऑफ VLDL पार्टिकल। नॉर्मल लेवल क्या होता है इसका 30 ml पर DL और 0.777 m मोल पर इसका होता है लेवल। ठीक है, इसकी कुछ मशीनें होते हैं फ्रेंड, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका देख लेना। ठीक है, ये अपोलो लिपोप्रोटीन होते हैं भी डिटरमाइन द सीरम एंड प्लाज्मा। ठीक है, अपोलिपोप्रोटीन होता है भी जो होता है डिटरमाइन द सीरम एंड प्लाज्मा। मेजरिंग रेंज इसकी होती है वो 40 टू 800 मिलीग्राम पर DL। इंक्रीज होता है तो अगर डायबिटीज़ होगी, डिक्रीज होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड में क्या क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सीरम एंड प्लाज्मा। मेजरिंग रेंज 40 टू 80-100 पर DL, इसका ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।